संविधान को मिले हुए 70 साल से ऊपर हो रहे हैं। संविधान यानी कि जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं पे संभवतः खरे नहीं उतर रहे यहाँ के मूल निवासी। जो संविधान के अधिकार हैं वो संभवतः उनको पूर्णतया मिले नहीं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं आज समर संघ की मीटिंग में यहाँ कानपुर में पधारा हूँ। मैं आरजी कुरील और प्रवर अधीक्षक डाकघर की सेवाओं से सेवानिवृत्त हूँ। मुझे 75 साल की उम्र है मेरी, और मैं 15-20 साल से कम फुल फ्लेज इसमें काम कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, परंतु हमारे बहुजन जो SC ST बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, किसी भी क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिली। ये इसलिए हुआ कि हमारे जो 6743 जातियां हैं उनमें हम बटे हुए हैं, और इसके साथ ही हमने एक गलती क्या की कि बाबा साहब ने इन जातियों को 4 भागों में बांटा था, SC ST बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ में। लेकिन हम फिर क्या गलती किए कि 29 लाख संगठनों में बट गए। यानी हमारे जातीय जो संगठन थे वो या धार्मिक संगठन थे, उनमें बंटने की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पाए, और इकट्ठा नहीं हो पाए तो हम सत्ता पर नहीं काबिज हो पाए। जब सत्ता पर नहीं काबिज हो पाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान अगर अच्छे लोग लागू करेंगे तो ये अच्छा संविधान है, अगर ख़राब लोगों के हाथ में चला गया तो ये संविधान घटिया साबित हो जाएगा। तो बाबा साहब की वो बात सत्य साबित हुई। हम चूँकि बहुजन होकर के 85% होकर के सत्ता में काबिज नहीं हो पाए, इसलिए हमारा सब कुछ लुटता चला गया। हमारे जो है 131 सांसद और लगभग 1100 विधायक विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। हमारा संविधान लुट गया, संविधान जो है जल गया, पार्लियामेंट में जलाया गया। मॉब लिंचिंग के केस बढ़ते गए, रेप की घटनाएं बढ़ती गई, परंतु हम जो है हमको कुछ नहीं मिला। और संविधान सम्मत जितने अधिकार थे, बाबा साहब की परिकल्पना थी कि संविधान में SC ST बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ का समुचित भागीदारी जब मिल जाएगी और सब बराबर हो जाएंगे। इन्होंने कसम भी खाई थी जब पूना पैक्ट लागू हुआ था उस वक्त कि हम 10 साल में यहाँ से छुआछूत ख़त्म कर देंगे, परंतु आज़ादी के 75 साल बाद भी छुआछूत देश से नहीं गायब हुई। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं वो जाति में हैं समस्याएं या कहीं और समस्याएं हैं? नहीं, हमारी समस्याएं जो है राजनीति में हमारी भागीदारी नहीं है। हमारी कहीं पर किसी क्षेत्र में भागीदारी नहीं, तो वो जाति ही उसका मुख्य कारण है। अच्छा, अगर जाति मुख्य कारण है, जैसे बाबा साहब को लगा कि धर्म मुख्य कारण है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दे दिए। अगर जाति होता तो क्या जाति से संबंधित कोई ऐसा अधिकार संविधान में दिया है कि जाति से निवारण किया जाता? नहीं, बाबा साहब को ये बिल्कुल हकीकत मालूम थी और सबको मालूम है कि अगर हम धर्म बदल देंगे तो जातियाँ स्वतः ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए जातियों को ख़त्म करने के लिए हमको धर्म बदलना पड़ेगा, और धर्म के साथ साथ हमको सत्ता में भागीदारी होगी, तब हम जो है अपने को बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। आप सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात तमाम चुनाव कराए होंगे जी, नामांकन के समय भी आपकी ड्यूटीज लगी होंगी। तो हम जानना चाहेंगे, उम्मीदवार जब चुनाव के लिए अप्लाई करता है, चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय उससे एक चुनाव आयोग शपथ पत्र भरवाता है। तो उस शपथ पत्र का प्रारूप आपने देखा होगा, जाना होगा। इस देश की जनता जानना चाहेगी कि वो शपथ पत्र का प्रारूप क्या है। नहीं, देखिए, हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्टल्स में ना तो ड्यूटी लगती है, हम लोग अलग रहते हैं, इसलिए हम प्रारूप तो नहीं देखे उसको, लेकिन पढ़ा और देखा सुना है कि शपथ जो ग्रहण की जाती है तो उसका प्रारूप तो हमारे जो आपके बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो पत्रकार हैं वो बताएंगे जनता को। हम लोग इतना नहीं बता पाते, या जो जिनकी ड्यूटी लगती है वो बताएंगे। लेकिन हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारी चुनाव में ड्यूटी होती है, उसके साथ साथ जितनी ड्यूटी संविधान सम्मत हैं उन पर जो है अगर काम हो ठीक से काम हो, परंतु लोग जो है अलग थलग रख देते हैं संविधान को। इसलिए हमारा जो है संविधान जब तक लागू नहीं हो पाएगा तब तक हमारी समस्याएं ठीक नहीं हो पाएगा। यानी कि अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ? नहीं, अभी तक बिल्कुल लागू नहीं हुआ। क्या ये बहुजन समाज संविधान को अभी तक पूरा फॉलो कर पाया या नहीं, पढ़ नहीं पाया है। अभी नहीं पढ़ाने की जरूरत है उनको। अगर नहीं पढ़ पाया तो क्या ये गलती किसकी है? ये हमारे पढ़े लिखे लोगों की गलती है, और हमारे संगठन जो हमारे संघ अब इस समय चल रहा है, पहले हम संगठनों को गाली देते थे, अब अगर हमारा संघ इस पर
पढ़ा सकता है संविधान को। जैसे कि प्रिम्बल हम लोग बताते हैं, लोग पहले ही आते, भारत की उद्देशिका का वाचन होता है। तो इससे यही उद्देश्य है समर संघ का कि हम जो है भारत के संविधान को सबको पढ़ा दें, तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे लोग। अच्छा, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी रहे, आप नौकरी की, जानना चाहेंगे कि संविधान का कोई भी अनुच्छेद, आर्टिकल, धारा, एक्ट, कुछ भी जो आपको संज्ञान में हो, थोड़ा बताइएगा। हमें तो संविधान पूरा मेरे पास है और मैंने पूरा पढ़ा उसको। अब आप जो भी आप देखिए, हम आपको 15 धारा लेते हैं। धारा 15 में ये जो है अनुच्छेद 15, हाँ, अनुच्छेद 15 में जो है मतलब किसी तरह का लिंग भेद नहीं होगा। और साथ ही उसमें जो है बाद में जो धारा जोड़ी गई कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा SC ST जो कमज़ोर वर्ग हैं, जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परंतु हमारा जो है 11%, 22% यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी बाद में संविधान में, परंतु 11% से ज़्यादा हम जो है आगे नहीं बढ़ पाए, इतनी सरकारें आई। इसी तरह 16 धारा 16 है, 16(4) में जो है ये व्यवस्था है कि प्रोन्नतियों में आरक्षण लागू होगा। यानी आप क्यों कहते हैं कि हम ये ढाक चलाए, काहे चलाए, हमारी सीधी भर्ती आप कर दीजिए। हम कौन कहते हैं कि ये पद जो है आरक्षण से भरे जाए या प्रोन्नतियों से भरे जाए, काहे से भरे जाए। हमको पूरा सीधी भर्ती कीजिए आप, और सब में हमका प्रतिनिधित्व हमारा चाहिए SC ST का, है ना, ये है।